अब आप दिल्ली के गुरुग्राम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के सीधे गुरुग्राम से जुड़ेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को भी सौगात देंगे। दोनों प्रोजेक्ट 11,000 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हैं। एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। साथ ही लोगों को ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। दोपहर करीब 12:30 बजे रोहिणी में प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी के आगरा से एक हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो सामने आया है, जहां पूर्व मंत्री के बेटे और बस चालक के बीच सड़क पर खूब हंगामा हुआ और वो भी पिस्टल की धमकी तक बात पहुंच गई। दरअसल आगरा जयपुर हाईवे पर उस वक्त हंगामा मच गया जब पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के बेटे की रोडवेज बस चालक से बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि मंत्री पुत्र के साथी ने कार से डंडा निकाल लिया और मारपीट की कोशिश की। इस दौरान गाली गलौच भी जमकर हुई। बस चालक ने मंत्री के बेटे पर पिस्टल दिखाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बागपत में अवैध संबंधों का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया। जहां न सिर्फ भरोसा टूटा बल्कि इज्जत, कानून और इंसानियत भी शर्मसार हुई। मामला बिलोचपुरा गांव का है, जहां पत्नी को पति ने उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर जमकर धुनाई कर दी। घटना का वीडियो सामने आया है। दरअसल महिला का प्रेमी साहिल उससे मिलने आया था, लेकिन पति जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखकर भड़क उठा और फिर परिजनों के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी। मारपीट में महिला का प्रेमी साहिल गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुरादाबाद से रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई, जहां एक भाई ने अपनी पत्नी से अफेयर के शक में अपने ही ममेरे भाई को जहर देकर मार डाला और पुलिस के सामने गुनाह कबूल कर लिया। जानकारी के मुताबिक रतनपुर गांव में बीजेपी बूथ अध्यक्ष रिंकू सिंह की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस जांच में पता चला कि रिंकू के ममेरे भाई अरुण को उसकी पत्नी से अवैध संबंधों का शक था। 1 अगस्त को अरुण ने शराब में जहरीला पदार्थ मिलाकर रिंकू को मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ में अरुण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जाँच कर रही है। शराब में कुछ केमिकल मिलाकर उनको पिला दिया, इससे उनकी मृत्यु हो गई थी। ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बीटेक छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर जान दे दी है और छोड़ गया एक सुसाइड नोट, जिसमें लिखा है, ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। दरअसल 15 अगस्त की रात शारदा यूनिवर्सिटी के बीटेक छात्र शिवम डे ने हॉस्टल में चादर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें शिवम ने लिखा है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, माँ बाबा सॉरी। अब परिजनों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने उसकी गैर हाजिरी पर कोई जानकारी नहीं दी। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मरीज पथरी का इलाज कराने अस्पताल पहुंचा, लेकिन ऑपरेशन के बाद उसकी किडनी ही गायब मिली। दरअसल न्यू लाइफ केयर अस्पताल में एक मरीज पेट दर्द का इलाज कराने आया था। आरोप है कि बिना सर्जन के रातों रात ऑपरेशन कर अस्पताल संचालकों ने मरीज अलाउद्दीन की एक किडनी निकाल ली। बाद में जब उसने दूसरे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराया तो सच्चाई सामने आई। अब पुलिस ने अस्पताल संचालकों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन इस वाकये ने प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा के नूंह में साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें 9 ठग गिरफ्तार किए गए। फर्जी सिम, एटीएम और मोबाइल भी बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक नूंह पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 मोबाइल, 27 फर्जी सिम, एटीएम कार्ड, आधार, पैन और 2 बाइक बरामद हुई हैं।
आरोपी अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल, फर्जी अकाउंट से ठगी और ऑनलाइन सामान बेचकर लोगों को चूना लगाते थे। ये कार्रवाई एसपी के निर्देश पर हुई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रईस यादव के हुड़दंग का वीडियो सामने आया। कुछ स्टंटबाज तेज रफ्तार खतरनाक करतब के जरिए प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। यहाँ रईस यादव ने काफिले के साथ एलिवेटेड रोड पर जमकर हुड़दंग मचाया। बताया जा रहा है कि रीलबाजी के लिए रईस यादव लग्जरी गाड़ियों में पहुंचे, सड़कों पर हुड़दंग मचाया, स्टंटबाजी की और यह काफी देर तक चलता रहा। इस वीडियो से साफ है कि वीवीआईपी एलिवेटेड रोड पर स्वतंत्रता दिवस की आड़ में स्टंटबाजों ने किस तरह आतंक मचाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। खबर कर्नाटक से है, जहां जालोर के व्यापारी की बेंगलुरु में पति पत्नी बच्चों के साथ जिंदा जलाकर मौत हो गई है। बिल्डिंग में भीषण आग लगने से यह हादसा हुआ। यह 4 मंजिला इमारत में आग लगने से व्यापारी की पत्नी और 2 बच्चों समेत जिंदा जलने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मदन सिंह करीब 15 साल से परिवार के साथ बेंगलुरु में रह रहे थे। उनका लकड़ी के बर्तनों का बिजनेस था। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर गोदाम और चौथी मंजिल पर उनका फ्लैट था। गोदाम में लगी आग कुछ ही देर में पूरे भवन में फैल गई। इसी दौरान मदन सिंह गोदाम में फंस गए। पत्नी और दोनों बच्चे चौथी मंजिल पर थे, उन्हें भी निकलने का मौका नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक निजी बैंक के एटीएम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय मौजूद लोग घबराकर बाहर भागने लगे। दुकानदार और स्थानीय लोग शुरुआत में खुद आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन लपटों की तीव्रता देख उन्हें पीछे हटना पड़ा। जानकारी के मुताबिक एटीएम मशीन से अचानक धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में उसमें से लपटें निकलने लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि पास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। खबर बेंगलुरु से है, जहां तेंदुओं के देखने के लिए जैसे ही खिड़की खोली, जंगल की सफारी 4 सेकंड में बुरे सपने में बदल गई। बायोलॉजिकल पार्क में सफारी के दौरान तेंदुए ने हमला कर दिया। विंडो सीट पर बैठा बच्चा घायल हो गया। सड़क के किनारे तेंदुआ नजर आ रहा है। इसी दौरान वहां से सफारी वाहन गुजरता है। तभी तेंदुआ अचानक छलांग लगाता है और गाड़ी में विंडो सीट पर बैठे बच्चे पर पंजे से हमला कर देता है। लेपर्ड को अटैक करता देख ड्राइवर गाड़ी भगा लेता है, लेकिन तब तक हमले में बच्चे का हाथ लहूलुहान हो गया। फौरन बच्चे को अस्पताल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में यमुना किनारे गैस पाइपलाइन धमाके के साथ फट गई। धमाका इतना तेज था कि पानी 35 फीट ऊपर तक उछल गया। घटना बागपत के काठा और मवीकला गांव के पास हुई, जहां अचानक उठते पानी के फव्वारे और धमाके की आवाज सुनकर आसपास के गांव में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। आशंका है कि पाइपलाइन किसी भारी पत्थर या तेज दबाव की वजह से फटी होगी। गनीमत रही कि समय रहते गैस सप्लाई बंद कर दी गई और कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की यह पाइपलाइन दादरी नोएडा से होते हुए हरियाणा के पानीपत तक बिछी हुई है। राजस्थान के बाड़मेर में एक अस्पताल में नाच गाने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं। बाड़मेर के चौहटन का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां अस्पताल ही डांस फ्लोर बन गया और नर्सिंग ऑफिसर डीजे पर ठुमके लगाते नजर आए। जानकारी के मुताबिक मौका एक महिला नर्सिंग ऑफिसर के जन्मदिन का था। इस दौरान ऑन ड्यूटी कर्मचारी नाच गाने में इस कदर मशगूल हुए कि अस्पताल के नियम कायदों और मरीजों की तकलीफ तक को भुला बैठे। वीडियो सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट तलब की है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर विरोध किया। यह युवक करंट की चपेट में आकर झुलस गया। मेडिकल कॉलेज में युवक की मौत के बाद बवाल हो गया। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया, मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने पर भी महिलाएं नहीं मानी तो पुलिसकर्मी जबरन शव को उठाने लगे। इस पर महिलाओं का गुस्सा भड़क गया। महिलाओं की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। महिलाओं ने पुलिसकर्मियों की वर्दी नोची, महिला थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों पर चप्पलें चला दी और पथराव करते हुए पुलिसकर्मियों को खदेड़ा। करीब 2 घंटे बाद 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, तब हालात काबू में आए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आवासीय कॉलोनी में एक 3 मंजिला मकान का छज्जा गिर गया और हादसे के बाद फ्लैट में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई।
शिवपुर थाना क्षेत्र के काशीराम आवास में यह हादसा हुआ। ब्लॉक 87 के 3 मंजिला आवास का 2 तल्ला बरामदा टूट कर गिरा। मलबा गिरते देख आसपास मौजूद लोग हट गए, जिससे कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, लेकिन हादसे में एक स्कूटी क्षतिग्रस्त हो गई और कई लोग तीसरे मंजिल पर फंस गए। लोगों का कहना है कि कॉलोनी के अधिकतर बिल्डिंग की दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। हालात तो ये है कि बरसात में कमरों में छत से पानी टपकता है। देश भर में बारिश के आगे लोग बेबस हो चुके हैं। कई जगहों पर ये जान पर भारी हो गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के कठुआ से जो तस्वीर सामने आई है वो समझदारी की सबूत दे रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पानी बहुत तेज हो गया, खाली करो इसको, मर जाओगे बीच में सो गए। हटो हटो उठ जाओ जल्दी करो। आगे बहुत तेज पाओ, इसको भरोगे बीच में पानी में। हटो खाली करो इसको, खाली कर लो पानी को, खाली करो। मौसमी प्रहार के बाद उफान पर नाले और चपेट में मजदूरों के लिए बने टीन शेड। किनारों में दरारें पड़ने लगी। देखते ही देखते मजदूरों के लिए बनाए गए टीन शेड गिरने लगे, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर की सतर्कता से अंदर सो रहे मजदूरों की जान बच गई। पानी बहुत तेज हो गया, खाली करो इसको, मर जाओगे बीच में सो गए। हटो हटो उठ जाओ जल्दी करो। आगे बहुत तेज पाओ, इसको भरोगे बीच में पानी में। हटो खाली करो इसको। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की हैं, जहां बारिश के चलते तरनाह नाले में अचानक बाढ़ आ गई। नाले के किनारे पर एक कंपनी के टीन शेड में सो रहे करीब 10 मजदूर इसकी चपेट में आने वाले थे, मगर सिक्योरिटी ऑफिसर ने समय रहते स्थिति को भांप लिया और सभी मजदूरों को आवाज देकर जगा दिया। हम लोग रूम से बाहर निकले तो ऐसे हम लोग का रूम नदी में बह गया। उसमें हम लोग 10 आदमी थे। सभी बच गए हैं? सभी बच गए और पूरा सामान जो था, पंखा उंखा बैग उग सब नदी में बह गया। और 4:30-5 बजे हम बाहर निकले हैं। उसके बाद 10 मिनट बाद रूम बह गया है। पूरा रूम बह गया? हाँ। कितने लोग थे आप कमरे में? 10 आदमी थे। सभी बच गए हैं? हाँ। लेबर के जो वो शेड बने हुए, शेड के नीचे कटिंग हो रही थी, नीचे की तरफ से कटिंग हो रखी थी। जब मैंने देखा तो लेबर अंदर सो रही है। तो उसके बाद मैंने जाके लेबर को उठाया, वो उठ नहीं रहे थे। फिर गले से पकड़ के चादरें उनकी खींच के मैंने उनको कमरे से बाहर निकाला। और उसके जब उनको कमरे से बाहर निकाला, थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे के बाद ही तकरीबन ये शेड जो पानी में बह गए। जो तस्वीरें और हालात हैं उससे साफ है कि अगर समय रहते टीन शेड में सो रहे मजदूरों को नहीं उठाया गया होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।